हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एमपी जी के 1000 प्रश्नों की हमारी सीरीज का 6वां पार्ट ये रहेगा। इससे पहले हम 5 पार्ट कवर कर चुके हैं और यहाँ पर हम प्लेलिस्ट की लिंक दे देंगे, जहाँ से आप क्लिक करके उन सभी पार्ट को देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन डिस्कस उसमें किए हैं हमने, जो कि पीवाईपी पैटर्न पर आपके लिए आधारित है। और गाइस, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप सभी के लिए यहाँ से क्वेश्चन में एग्जाम में जरूर से इन क्वेश्चनों को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ डिटेल भी डिस्कस करते हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहती है। गाइस, इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको हम बता दें कि हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिस पे काफी अच्छा स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इन्हें परचेस करें तो बेस्ट टाइम आपके लिए है परचेस करने का। नहीं किया है तो कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, डेमो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं गाइस हम हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है गाइस, हिंडोला महल कहाँ स्थित है। गाइस, हिंडोला महल आपका मांडू में स्थित है। मांडू, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब यहाँ से रहेगा। गाइस, मांडू जो है ये आपका कहां पर आता है, तो ये आपका धार जिले में आता है, ध्यान रखिएगा मांडू। और एक और चीज आप याद रखिएगा, ये जो मांडू है इसको कई सारे नामों से जाना जाता है। जैसे इसको सादियाबाद के नाम से जाना जाता है, सादियाबाद के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा सिटी ऑफ जॉय, आनंद की नगरी, इन सभी नामों से मांडू को जाना जाता है। गाइस, मांडू में जब हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर 12 दरवाजे जो कि स्थित है मांडू में। मांडू के प्रवेश द्वार पर 12 दरवाजे हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। और मुख्य जो दरवाजा है यहाँ पर मांडू में प्रवेश करने के लिए, इसको हम दिल्ली दरवाजे के नाम से जानते हैं। दिल्ली दरवाजा इसको कहा जाता है, ये आप चीज याद रखिएगा। और ये दिल्ली दरवाजा वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है। इसके अलावा एक और चीज आप याद रखिएगा गाइस, मध्य प्रदेश के धार जिले में जो मांडू है, यहाँ पर हर वर्ष मांडू महोत्सव का आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो प्रशासन के द्वारा यहाँ पर मांडू उत्सव या मांडू महोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा गाइस, मांडू में ही होशंग शाह का मकबरा स्थित है। कौन सा? होशंग शाह का मकबरा यहाँ पर बना हुआ है। और ये होशंग शाह का जो मकबरा है गाइस, ये मध्य प्रदेश का सबसे पहला संगमरमर से निर्मित मकबरा ये है, ये इमारत है। तो देखिए, संगमरमर से निर्मित पहली स्मारक ये है मध्य प्रदेश की, और इसको बोला जाता है होशंग शाह का मकबरा। एक और चीज आप याद रखिएगा गाइस, होशंग शाह का जो मकबरा है, इसी के नमूने पर ताजमहल को बनवाया गया है। गाइस, आप सभी को पता है ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था बेगम मुमताज के लिए। अब गाइस, शाहजहां ने जब ताजमहल को बनवाया था, उससे पहले शाहजहां ने 2 अपने सेनापति या कारीगर यहाँ पर भेजे थे होशंग शाह के मकबरे को देखने के लिए। और इसका निरीक्षण करने के बाद में उसको सेम एज इट इज वहां पर बनाया गया ताजमहल को। तो ये डिटेल आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि ताजमहल किसके नमूने पर बनाया गया है। तो ये होशंग शाह के मकबरा जो है, इसी के नमूने पर इसको बनाया गया है, जो कि आपका काफी ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा आपका जो मांडू है, यहाँ पर जहाज महल स्थित है। जहाज महल भी आपका कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा गाइस, हिंडोला महल यहाँ पर है। हिंडोला महल के अलावा शाही इमाम भी यहीं पर है। और इतनी सारी चीजें हमें मांडू में देखने को मिलती है, याद रखिएगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है कि चंदेरी। अब चंदेरी भी हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। ये मध्य प्रदेश के अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका चंदेरी। गाइस, ये अशोकनगर जो जिला है, इसको गुना जिले से अलग करके बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, अशोकनगर में ही करेला माता मेला भी लगता है, और ये अशोकनगर जिले में ही आता है। तो ये है आपका चंदेरी के बारे में। दतिया भी काफी इंपोर्टेंट है, और हमारा सबसे इंपोर्टेंट है असीरगढ़। अब ये असीरगढ़ क्या है गाइस? असीरगढ़ ये जो किला है, ये आपका बुरहानपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। बुरहानपुर में स्थित है। और इसका जो निर्माण करवाया था असीरगढ़ के किले का, ये आसा अहीर ने करवाया था। राजा था यहाँ का आसा अहीर, इसके द्वारा इसका निर्माण इन्होंने करवाया था। ये डिटेल आप याद रखते चलेगा, हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन किया, इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। जितनी भी करंट की अपडेट होती है सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, खरबूजा महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा, ये रहेगा आपका धार जिले में। इस धार जिले में आपका स्थित है खरबूजा महल, ध्यान रखिएगा। और खरबूजा महल आप एज ए इसको याद रख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम अभी मांडू के बारे में कवर कर चुके हैं कई सारी चीजें, तो मांडू को अब हम कवर नहीं करेंगे। मांडू बेसिकली आपका धार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आता है, जहां पर आपका होशंग शाह का मकबरा स्थित है। और भारत में संगमरमर की पहली इमारत ये है, जैसा कि हमने आपको बताया था। देखिए, धार के बारे में हम बेसिकली फैक्ट कवर करते हैं। तो धार जो किला है, यहाँ पर इसका निर्माण किसने करवाया था, ये ज्यादातर क्वेश्चन बनता है। तो इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था धार के किले का, याद रखिएगा। और इसके अलावा गाइस, धार जिले में बाघ की गुफाएं स्थित है। बाघ की गुफाएं यहीं पर स्थित है। और ये गाइस, बाघ की गुफाएं जो बनी हुई है, ये किस नदी के किनारे बनी हुई है, तो ये बाघ नदी के किनारे स्थित है, बाघ की गुफाएं, ध्यान रखिएगा। और बाघ की गुफाओं के शैल चित्र ज्यादातर आपके एग्जाम में
क्वेश्चन इनसे बनता रहता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ज्ञान दूत जो परियोजना इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले से किया गया? ये धार जिले से किया गया था। धार जिले में ही देखिए, धार है, इसको पहले धार नगरी के नाम से जाना जाता था। अब इसकी स्थापना किसने की थी? तो राजा भोज ने कई सालों तक यहाँ पर शासन किया। परमार वंश के शासक थे राजा भोज, इनके द्वारा ही धार नगरी का विकास किया गया और यहाँ पर काफी सारी चीजों का निर्माण इनने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है गोविंदगढ़ महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गोविंदगढ़ महल मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। और जैसा कि आप सभी को बताइए, रीवा व्हाइट टाइगर के लिए जाना जाता है, सफेद शेर के लिए यह जाना जाता है। सफेद शेरों की भूमि भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा गाइस रीवा के बारे में और फैक्ट हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पर आपका चचाई जलप्रपात है, चचाई जलप्रपात। अब गाइस जो चचाई जलप्रपात है ये आपका बीहड़ नदी पर बना हुआ है, बीहड़ नदी पर, जो कि रीवा में स्थित है और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये है, इसलिए आप याद रखिएगा। इसके अलावा रीवा में ही आपका महामृत्युंजय का मेला लगता है। महामृत्युंजय का मेला आपका मध्य प्रदेश के रीवा में ही लगता है। इसके अलावा एकमात्र सैनिक स्कूल यहाँ पर है रीवा में। गाइस यहाँ पर आम अनुसंधान केंद्र भी है, आम अनुसंधान जो केंद्र है वो भी यहीं पर स्थित है। इसके अलावा हम आपको बता चुके गोविंदगढ़ महल यहीं पर है। इसके अलावा गाइस आपसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में ज्यादातर कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो गाइस ये मध्य प्रदेश के रीवा शहर में ही स्थित है। और कई सारी चीजें यहाँ से बेसिकली पूछी जाती है, बट इतनी सारी चीजें याद रखिएगा। और गाइस जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था उससे पहले मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश नाम से एक स्टेट हुआ करता था और विंध्य जो प्रदेश था उसकी राजधानी मध्य प्रदेश का रीवा शहर ही उस टाइम पर होता था। और ये रीवा शहर जो बसा हुआ है गाइस ये बिछिया नदी के किनारे बसा हुआ है और ये क्वेश्चन भी बनता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा इतने पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा डोलामारू की लोक वार्ता जो कि मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड क्षेत्रों में लोकप्रिय है, वास्तव में किस राज्य से यह आया है? तो गाइस ये आया है आपका राजस्थान से। राजस्थान इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। डोलामारू की लोक वार्ता जो है ये मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड में काफी लोकप्रिय है और ये आया है आपका राजस्थान से। इस राजस्थान का जो लगा हुआ एरिया है इसी में ये प्रचलित है, मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड में। इसका राजस्थान से ही मध्य प्रदेश में प्रवेश हुआ है। और अगर हम बात करें राजस्थान की, तो गाइस राजस्थान की जो राजधानी है ये जयपुर है। इसके अलावा यहाँ के जो राज्यपाल है इनका नाम है कलराज मिश्र। कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल है और यहाँ के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश सीमेंट का भारत का सबसे बड़ा कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए मध्य प्रदेश जो है भारत में सीमेंट के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। तीसरा नंबर यानी हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। तीसरी पोजीशन मध्य प्रदेश की है भारत में सीमेंट के उत्पादन में। पहले नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश है जिसको हम एपी से डिनोट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर फर्स्ट पोजीशन एपी की है और दूसरे नंबर पर है आपका आरजे जिसको हम राजस्थान बोलते हैं और तीसरे नंबर पर हमारा एमपी है। तो ध्यान रखिएगा टॉप 3 पोजीशन है सीमेंट के उत्पादन में भारत में, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा देश एक राग है में कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? गाइस इसमें कार्य करने के लिए भागवत रावत प्रसिद्ध है। भागवत रावत हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब मध्य प्रदेश स्टेट प्लानिंग बोर्ड का नाम बदलकर स्टेट प्लानिंग कमीशन रखा गया? गाइस मध्य प्रदेश स्टेट प्लानिंग बोर्ड का नाम बदलकर स्टेट प्लानिंग कमीशन ये कब रखा गया था? ये रखा गया था सन 2007 में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस 24 अक्टूबर 1972 को, ध्यान रखिएगा, राज्य योजना बोर्ड का गठन किया गया। मध्य प्रदेश में राज्य योजना बोर्ड का गठन किया गया 24 अक्टूबर 1972 को। इसके बाद में 21 सितंबर 2007 को मध्य प्रदेश सरकार ने आयोग का इसे दर्जा दे दिया और ये बन गया राज्य योजना आयोग। देखिए पहला ये राज्य योजना बोर्ड हुआ करता था 24 अक्टूबर 1972 में जब बनाया था। उसके बाद में 21 सितंबर 2007 को इसको आयोग का दर्जा देने के बाद में राज्य योजना आयोग ये हो गया। और उसके बाद में 2007 में स्टेट प्लानिंग बोर्ड यानी राज्य योजना आयोग से इसका नाम बदलकर स्टेट प्लानिंग कमीशन कर दिया गया। ये डिटेल आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाही किला कहाँ स्थित है? शाही जो किला है ये आपका बुरहानपुर में स्थित है। बुरहानपुर इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था बुरहानपुर में ही आपका असीरगढ़ का किला स्थित है। असीरगढ़ आशा अहीर ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा गाइस मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर जिला है इसको एक और नाम से जाना जाता है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का पश्चिम में प्रवेश द्वार ऐसे करके इसको कहा जाता है। और इस क्वेश्चन को हम कई बार आप करवा चुके हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि किस नाम से इसको जाना जाता है।
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट को। इसके अलावा यहाँ पर कई सारी चीजें हैं, जैसे कि आपका असीरगढ़ का किला हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जामा मस्जिद यहाँ पर है, और सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर अकबरी सराय। अकबरी सराय यहाँ पर है। इसके अलावा शाहजहां खां का मकबरा है, और एक और चीज यहाँ से बनती है आपकी एग्जाम में, क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछा जाता है मुमताज महल से। मुमताज महल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। ये शाहजहां की बेगम थी। गाइस इनकी जो मुमताज महल थी, इनकी पहली कब्र बुरहानपुर में जिले में ही स्थित है, बुरहानपुर में ही स्थित है। देखिए इनकी जो पहली कब्र है ये यहीं पर स्थित है, और बाद में ताजमहल में ले जाकर इनको दफनाया गया था। पहली कब्र ये आपकी बुरहानपुर में ही स्थित है। तो बाद में ताजमहल का निर्माण करवाया और बाद में इनको वहां पर दफनाया गया था। पहले यहीं पर है, और पहले से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन आपका बनता है। क्लियर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्था किस वर्ष में स्थापित किया गया? गाइस ये स्थापित किया गया था आपका 1984 में। 1984 हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए हम थोड़े से बुरहानपुर बारे के जिले के बारे में थोड़ी सी चीजें और मिस कर दी है आपको। देखिए यहाँ पर जो है एक राजा था आसा आहिर, इसने बनवाया था आपका असीरगढ़ का किला, और ये इन्होंने बनवाया था 1601 में। 1601 में इन्होंने ये बनवाया था। और अभी हमने आपसे पूछा था कमेंट करने के लिए, तो ये दक्षिण का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण का प्रवेश द्वार बुरहानपुर को बोला जाता है। और मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सालय महाविद्यालय यहीं पर स्थित है, बुरहानपुर में। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने याद रखनी है, नेपा नगर। गाइस नेपा नगर जो है अखबारी कागज के लिए जाना जाता है, और ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व विख्यात खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब करवाया था? गाइस चंदेल राजाओं के द्वारा आपका विश्व विख्यात खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया गया था 950 से 1050 ईस्वी के मध्य में। हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। और गाइस यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो मंदिर है, इसमें कंदरिया महादेव का मंदिर आता है, और इसका निर्माण करवाया था विद्याधर ने, ध्यान रखिएगा। और खजुराहो जैसा कि आप सभी को पता ही है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आता है, और छतरपुर जिले में ही आता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से अभी बना था कि मध्य प्रदेश के खजुराहो जो मंदिर है, इनका निर्माण किस जगह से चट्टानों को या फिर शिला, जो यहाँ पर कई सारी चीजें हैं, स्थापत्य कला का नमूना देखने को यहाँ पर मिलता है, तो कई सारी चीजों का यहाँ पर यूज किया गया है। तो वो कहाँ से लाई गई थी? तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से ही लाई गई थी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा खजुराहो जो है, इनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। तो इनको किया गया था 1986 में, 1986 में यूनेस्को ने अपनी सूची में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको शामिल किया था खजुराहो को। वैसे मध्य प्रदेश में अब तक टोटल पहले 3 स्थल थे। देखिए पहले 3 स्थल थे, और उनमें आपका सांची आता है, सांची। इसके अलावा खजुराहो, खजुराहो के बाद में आपका एक और स्थल है भीमबेटका। देखिए ये 3 स्थल पहले थे यूनेस्को के साइट में, अब 2 और ऐड किए गए हैं। 2 आपका, एक तो आपका ग्वालियर को, दूसरा आपका ओरछा, इन दोनों को और ऐड कर दिया गया है इस सूची में। आप थोड़ा सा अपना जो करंट अफेयर है या जीके है उसको अपडेट कर लीजिएगा। और यहाँ पर बेसिकली ये पूछा जाता है, आपका सन पूछा जाता है खजुराहो के मंदिरों से रिलेटेड। और यहाँ पर गाइस टोटल 85 मंदिर उस टाइम पर थे जब इनका निर्माण इन्होंने करवाया था, बट कुछ मंदिर अब धीरे धीरे नष्ट होने से इनकी संख्या जो है 22 बची है। 22 मंदिर अभी वर्तमान में यहाँ पर पाए जाते हैं, और स्टार्टिंग में यहाँ पर 85 मंदिर के समथिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश में कोरडम निम्न में से किस जिले में जो कि मिलता है? तो कौन से जिले में है आपका कोरडम? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही जवाब रहेगा हमारा सीधी जिले में। गाइस सीधी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और सीधी और सिंगरौली मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी जिलों की श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखिएगा। गाइस सीधी जिले से ही अलग करके सिंगरौली जिले को बनाया गया है। सीधी जिला वैसे तो आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है, जो कि 2007 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कई सारी नदियां भी बहती है, बनास नदी इनमें सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचना कोडार का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? गाइस नचना कोडार का जो आपका अभिलेख है, ये व्याघ्र राज से संबंधित है। व्याघ्र राज, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए व्याघ्र राज और नचना कोडार अभिलेख, नचना कोठार अभिलेख जो है ये कहां पर आपका स्थित है? तो ये आपका स्थित है अजयगढ़ के समीप में। अजयगढ़ कहां पर आता है? अजयगढ़, अजयगढ़ के समीप में स्थित है। और ये जो अजयगढ़ आता है ये आपका, ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में आता है, ध्यान रखिएगा। और पन्ना वही जिला है जो कि हीरे उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश या भारत में एकमात्र स्थान रखता है। वही आपका पन्ना जिला है जहां पर नचना कोडार नामक मंदिर जो है यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अभिलेख भी आप इनको बोल सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आपसे पूछा जाए कि नचना कोडार जो है यहाँ पर मंदिर है, और इस मंदिर का निर्माण या फिर इसका जो यहाँ पर एक मंदिर भी है, और बेसिकली यहाँ पर मंदिर, अभिलेख और चबूतरा, इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो गाइस इसका जो निर्माण करवाया था
ये करवाया था जनरल कनिंघम ने, और उनके अनुसार यहाँ पर देवी पार्वती जो है इनका मंदिर है। तो इसे यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जनरल कनिंघम के द्वारा यहाँ पर इनका निर्माण करवाया गया था, और मंदिर गुप्तकालीन वास्तुकला का नमूना है। तो ये भी क्वेश्चन बनता रहता है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को चरमावती के नाम से भी जाना जाता है? इस चरमावती के नाम से चंबल नदी को जाना जाता है। और ये जो चंबल नदी निकलती है ये मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से निकलती है। जानापाव पहाड़ी महू जिले में आपकी आती है। इस चंबल नदी जो निकलती है ये जानापाव पहाड़ी महू से निकलती है। और एक और क्वेश्चन बनता है, कोई सा पॉइंट यहाँ पर पूछा जाता है तो उसका नाम है वोचू पॉइंट। वोचू पॉइंट से ये जो नदी है इसका उद्गम हुआ है चंबल नदी का। और गाइस चंबल जो नदी है ये आपकी भिंड और आपका मुरैना जो जिला है इसमें सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण करते हैं। यह नदी जो है मृदा अपरदन का सर्वाधिक इसी में देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा अपरदन ये नदी करती है, और ये करती है आपकी भिंड मुरैना वाले एरिया में। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जानापाव जो पर्वत है यहाँ से इसका उद्गम हुआ है, चरमावती के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 1024 किलोमीटर के समथिंग इसकी टोटल लेंथ है। ध्यान रखिएगा, टोटल लेंथ यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। और इसकी कई सारी सहायक नदियां भी हैं जिनमें सिप्रा नदी और सिंध, काली सिंध और कुनू, ये 3-4 नदियां सबसे महत्वपूर्ण हैं जो कि बनती रहती हैं। बात करें हम नर्मदा नदी की, तो नर्मदा जो नदी है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक, और ये अमरकंटक जो आता है ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ध्यान रखिएगा। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है गाइस? तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। आपकी बेतवा नदी कुमरा गांव से। गाइस एक और चीज आप याद रखिएगा, नर्मदा नदी की जो टोटल लेंथ है ये 1312 किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? तो 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में इसकी लेंथ है। और सोन नदी की हम बात करें गाइस, तो सोन नदी के लिए स्पेशली आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये नदी कहाँ से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस धान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में। बड़वानी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस बड़वानी को कब अलग किया गया था? तो इसको 1998 में अलग किया गया था। ध्यान रखिएगा, राज्य का चावल अनुसंधान केंद्र यहीं पर है, और इसको धान अनुसंधान केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। एक और चीज आप याद रखिएगा, निमाड़ का पेरिस। निमाड़ का पेरिस, अब ये निमाड़ का जो पेरिस कहा जाता है ये मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले को ही कहा जाता है। बड़वानी में एक प्रसिद्ध स्थल है, पर्यटन स्थल जिसको आप मान सकते हैं, तो ये है आपका 52 गजा। 52 गजा जो है भगवान आदिनाथ की प्रतिमा यहाँ पर है, और 72 फुट ऊंची प्रतिमा ये इनकी है। तो ये किस धर्म से संबंधित है? जैन मुनि की प्रतिमा है, जैन धर्म से संबंधित है, और आदिनाथ की प्रतिमा है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, काफी बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ये आपको बताना है। तीसरी पोजीशन इसमें मध्य प्रदेश की आती है खनिज के उत्पादन के मामले में। हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। देश में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है खनिज के मामले में। और अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश का पहला स्थान किस चीज में है, यानी पहला जो मध्य प्रदेश में किस चीज का पहले नंबर पर उत्पादन होता है, तो देखिए सबसे पहला आता है इसमें हीरा। हीरा का एकमात्र उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, जिसमें पन्ना जिला पहला स्थान रखता है। इसके अलावा गाइस तांबा का पहला उत्पादन मध्य प्रदेश में ही होता है सबसे ज्यादा। इसके अलावा मैग्नीज, हीरा, तांबा और मैग्नीज, इन सब में पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश। और अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर किसमें है, तो देखिए दूसरा चूना और रॉक फॉस्फेट, ये जो है इसमें दूसरे स्थान पर। इसके अलावा खनिज के उत्पादन में तीसरा स्थान मध्य प्रदेश रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में होता है। होशंगाबाद, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस ये जो जिला है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसको किसने बचाया था? तो होशंग शाह ने इसका निर्माण करवाया था, इसको बचाया था होशंगाबाद जिले को। नर्मदा तवा नदी का संगम में यहीं पर आता है बंदराबान, जो कि आपका होशंगाबाद जिले में स्थित है। और गाइस आगर गांव है यहाँ पर, जहाँ पर टंगस्टन खनिज मिलता है। पहला जीव आरक्षित जो क्षेत्र है पंचमढ़ी, वो भी होशंगाबाद जिले में ही स्थित है। इतनी सारी चीजें हैं। इसके अलावा गाइस सिक्योरिटी पेपर मिले यहाँ पर होशंगाबाद में ही, वो भी क्वेश्चन बनता रहता है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर न्यूनतम तापमान रहता है? वैसे सबसे कम तापमान जो रहता है मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी में रहता है, और ये पंचमढ़ी आपका होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। मध्य प्रदेश में पगलिया किस अंचल की लोक चित्र कला है? इस पगलिया जो है मालवा अंचल की लोक चित्र कला है। मालवा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा रेखा किस राज्य से लगती है? तो ये जो सीमा रेखा है गुजरात राज्य से लगती है सबसे कम। सबसे अधिक लगती है हमारी उत्तर प्रदेश के साथ में।
मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है? गैस ये है आपकी नीमच जिले में। नीमच, मंदसौर, इन जिलों में, नीमच और आपका मंदसौर, इनमें अफीम का उत्पादन किया जाता है और एकमात्र अफीम की जो फैक्ट्री है वो मध्य प्रदेश के नीमच जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया था राजा सूरज सेन ने। राजा सूरज सेन, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस राजा सूरज सेन ने 8वीं शताब्दी में ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया था। गाइस ग्वालियर का जो किला का निर्माण करवाया था राजा सूरज सेन ने। तो सूरज सेन किस वंश का शासक था? कछवाहा शासक था, ध्यान रखिएगा, कछवाहा शासक था राजा सूरज सेन। बघेल शासकों ने भी यहाँ पर कई सालों तक शासन किया है। और गाइस यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर जो है ग्वालियर का किला, इसको और कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसको पूर्व का जिब्राल्टर या किलो का जिब्राल्टर इसको बोला जाता है, किलो का रत्न इसको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कई सारी चीजें और भी देखने को मिलती है, बट वो हम ऑलरेडी कवर करते रहते हैं बहुत सारे वीडियो में, तो इसमें हम कवर नहीं करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, ब्रेटरी नामक जाति का बारहसिंगा केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है और इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपको बताना है। ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सही जवाब हमारा रहेगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। इसमें ब्रेटरी जाति का बारहसिंगा पाया जाता है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। गैस यहाँ पर बात निकली है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसके बारे में थोड़ी सी चीजें हम कवर कर लेते हैं। ये आपका मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और अगर हम बात करें, देखिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये है, इसलिए इसका क्षेत्रफल भी ज्यादातर पूछा जाता है। 940 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है या क्षेत्रफल है। इसके अलावा इसको देखिए अभ्यारण्य ये बना था 1933 में और 1955 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया। उसके बाद में 1974 में इसमें प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना शामिल की गई। यहाँ पर हालो घाटी, बंजर घाटी भी देखने को मिलती है। इसके अलावा यहीं कई सारी चीजें यहाँ पर मिलती है। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको बता दी है। हम ऑप्शन नंबर बी के बारे में थोड़े से डिस्कस करते हैं, माधव राष्ट्रीय उद्यान की। अगर माधव के बारे में देखें तो ये आपका शिवपुरी जिले में आता है माधव राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय राजमार्ग 3 इसी से होकर जाता है। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी या इसको स्थापित किया गया था। गाइस यहाँ पर एक आपको पता है जॉर्ज कैसल भवन, तो ये जो भवन है आपका ये इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और इसी राष्ट्रीय उद्यान की एक पहाड़ी है राष्ट्रीय उद्यान में बीच में, तो यहीं पर ये भवन बना हुआ है। सतपुड़ा की बात करें तो ये आपका होशंगाबाद जिले में आता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसको गाइस 1983 में स्थापित किया गया था, बनाया गया था, स्थापना की गई थी इसकी। और प्रोजेक्ट टाइगर में इसको किया गया था 1999 2000 में शामिल। बांधवगढ़ आप सभी को बताइए उमरिया डिस्ट्रिक्ट में ये आपका स्थित है। सबसे ज्यादा बाघों का घनत्व इसी राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। बाघों का घनत्व सबसे ज्यादा यहीं पर है। और गाइस यहाँ पर 32 पहाड़ियां हैं, यानी मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान ये है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश में भिलाऊ वन उपज कहाँ से एकत्र की जाती है? ये की जाती है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से। गाइस मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा जिला है यहाँ से भिलाऊ वन उपज एकत्र की जाती है। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला ये है छिंदवाड़ा। इसके अलावा गाइस यहाँ पर पातालकोट जो स्थल है वो यहीं पर आता है जहाँ पर भारी जनजाति निवास करती है। और यहाँ पर देखिए मेघनाथ का मेला भी लगता है, बाकी अदरक उत्पादन जिला भी ये है। इसके अलावा तांबा स्पेशली आप याद रखिएगा और मैग्नीज याद रखिएगा, इन दोनों का उत्पादन, तांबा मैग्नीज का उत्पादन भी यहाँ पर होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ पर थी? गाइस चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी उज्जैनी, आप सभी को पता है, सी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और गाइस चंद्रगुप्त जो द्वितीय है इनको कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या विक्रमादित्य, तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में शहडोल जिले में आता था, अब किस जिले में आता है? अभी हमने आपको बताया बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ये आपका उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान कहाँ स्थित है? तो संजीवनी संस्थान मध्य प्रदेश के कहाँ पर है ये आपका? देखिए ये जो आपका है भोपाल जिले में स्थित है, भोपाल हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति का मूल निवास कोटा, राजस्थान, गुना मध्य प्रदेश तक का क्षेत्र है? तो ये जो जनजाति है इसका नाम अपने बताना है। सही जवाब रहेगा सहरिया जनजाति, इसका मूल स्थान निवास है राजस्थान का कोटा और मध्य प्रदेश का गुना। मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है गाइस इंदौर को। इंदौर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा नगर ताम्रपाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? ये नगर कौन सा था? नौदा टोली हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा।
राज्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बजट किस क्षेत्र में दिया गया? तो ये दिया गया था आपका सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में। हमारे यहाँ से भी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 1956 ईस्वी में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया? ये क्षेत्र रहेगा इस विदर्भ क्षेत्र, जिसको 1956 में मध्य प्रदेश का क्षेत्र था। इसको मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था 1956 को, उस टाइम पर विदर्भ में मिला दिया गया था। हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था पहला विदर्भ, इसको महाराष्ट्र में मिला दिया गया 1956 के बाद। गाइस यहाँ पर हमने टॉप क्वेश्चन सोल्व किए हैं एमपी जीके के, उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा डिटेल भी आपको देने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि सीरीज को हम कंटिन्यू रखें तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ये जरूर से बताइएगा कि आप कौन से और वीडियोस चाहते हैं, किस सीरीज को, कौन से सब्जेक्ट को स्टार्ट करवाना चाहते हैं या सीरीज को स्टार्ट करवाना चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। क्योंकि कमेंट करके बताएंगे तभी हमें पता चल पाएगा कि एक्चुअली में आप हमसे क्या चाहते हैं। क्लियर है? तो साइंस चाहते हैं तो उसका भी आप हमें बता दीजिए, या फिर जीके चाहते हैं, एमपी जीके चाहते हैं, जो भी आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें अपनी राय जरूर से दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो और हमें भी सपोर्ट मिले। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हम एक नई स्टडी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।